वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था ए वाला। तो इसमें बेसिकली V1 था जो कि 5 वोल्ट का सोर्स था। उसके बाद यहाँ पर भी एक 5 वोल्ट का सोर्स था V2, और ये 470 ओम का रेजिस्टेंस था, 330 ओम का रेजिस्टेंस था, 570 ओम का रेजिस्टेंस था और 270 ओम का रेजिस्टेंस था। और हमें जो फाइंड करना था उसमें था ये I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, I4 की वैल्यू, I5 की वैल्यू, I6 की वैल्यू, I7 की वैल्यू, I8 की वैल्यू और I9 की वैल्यू। यहाँ पर एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और इस 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसे V9 बोला था और वो भी निकालना था। तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी मेंशन की हुई है वो हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, क्या अप्रोच रहेगा। तो पहले हम इस सर्किट को बना लेते हैं। तो हमने सर्किट को बना लिया है। यहाँ पर देखो ये 5 वोल्ट का सोर्स, यहाँ पर भी 5 वोल्ट का सोर्स, यहाँ पर V9, तो इसको R9 बोल देते हैं हम। और यहाँ पर 1 किलो ओम टू 1000 ओम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर ओम में है, ओम में है, ओम में है और ये भी ओम में है, तो इसको भी हमको ओम में करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या रहता है, ओम्स लॉ I इक्वल टू V अपॉन R। तो V अगर वोल्ट में होगा, R अगर ओम में होगा, तो जो हमारा करंट रहेगा I वो रहेगा एम्पियर में। तो इसलिए हमको ये वोल्ट और एम्पियर का रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी ये देखो जो रेजिस्टेंस थे उनको हमने नेम दे दिया है। तो R3 इक्वल टू 470 ओम, R2 इक्वल टू 330 ओम, R7 इक्वल टू 570 ओम, R6 इक्वल टू 270 ओम। और बाकी जो क्वांटिटी थी वो तो दी हुई थी, वो हमको फाइंड करना था। तो I1, I4, I8, I2, I3, I7, I5, I6, V7, V6, V2, V3 और उसके बाद ये V9। तो ये सब हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये चीज़ पता होंगी तो आपको ये समझ में भी आएगा, और जो सॉल्व करने में दिक्कत आ रही होंगी उसको भी आप समझ लोगे। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आपको और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर सॉल्विंग। तो पहला आपको ओम्स लॉ आना चाहिए, दूसरा KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, और तीसरा करंट डिवीजन रूल। ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगी तो ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व करते, मतलब आप इसे इजीली सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो ये बेसिक फार्मूला ये यूज होगा, जो कि यहाँ पे जैसे कि 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल है ना, यहाँ पर भी 2 रजिस्टर है जो कि पैरेलल में है, तो इसको हमें एक ही रजिस्टर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवाइड बाय R1 इंटू R2।
तो जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू रेजिस्टर। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। तो हमारे पास 330 ओम है जो कि पैरेलल है 470 ओम के, और उसके बाद 570 ओम है जो कि इन पैरेलल विथ है 270 ओम। तो जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम इसका, क्योंकि इस फार्मूले से मतलब आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो वैसे ही 330 इंटू 470 डिवाइड बाय 330 प्लस 470, और यहाँ पर क्या होगा 570 इंटू 270 डिवाइड बाय 560 प्लस 270। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आपके पास कैल्शियम होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू आ जाएंगी 193.875 और आर इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू आ जाएंगी 182.169 ओम्स। तो जब आर इक्विवेलेंट हमें मिल गया है तो इसको हम सर्किट ऐसा बना सकते हैं। आर इक्विवेलेंट 193.875 ओम और आर इक्विवेलेंट 2 रहेगा 182.169 ओम। और जो यहाँ पर देखो जो I1 था वो 5 वोल्ट से जा रहा था ऐसे, उसके बाद 2 ब्रांचेस थी उसमें डिवाइड हो रहा था, उसके बाद I4 हो रहा था, I4 गिवन था यहाँ पर। तो ये बेसिकली पहले डिवाइड हो रहा था बाद में कंबाइन हो रहा था, तो जो I4 इक्वल टू I1 रहेगा, ये पहली चीज। उसी तरह यहाँ पर I5 और I8 सेम रहेगा। आर इक्विवेलेंट तो हमने निकाला है 182.169, और ये I9 रहेगा जो कि पहले से गिवन है 1 किलो ओम टू 1000 ओम हमने बना दिया। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे करंट की डायरेक्शन एक साइड दी हुई है तो ये यहाँ से जाएगा तो आएगा कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पर ऐसे बनाना चाहिए आपको कि यहाँ पर I5 और यहाँ पे I1। तो ऐसा मतलब पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करने के बाद आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद ऐसा सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ओम्स लॉ क्या होता है, बेसिकली आपको पता होगा। तो V इक्वल टू आई आर, ये तो सबको पता रहता है। तो I इक्वल टू V अपॉन आर, तो ऐसा सर्किट रहेगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे V अपॉन आर। और अगर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर V वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो ये ऐसा रहता है बेसिकली। तो जब अगर 2 पोटेंशियल दिए होंगे VA और VB दोनों साइड में, तो उसको कैसे लिखते हैं हम, I इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R। तो I की वैल्यू ऐसे लिखते हैं जब 2 पोटेंशियल हो। अगर ये करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर ऐसे VA टू VB, तो I की वैल्यू क्या हो जाएंगे VA माइनस VB अपॉन R। अगर हम I की डायरेक्शन ऐसे बना देते हैं तो I की वैल्यू क्या हो जाएंगी VB माइनस VA अपॉन R। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद KCL का एप्लीकेबल होता है, वो होता है नोड पे। हमने हमारे केस में जो नोड रहता है उसको A पे लिया है, और जो दूसरा पॉइंट रहता है नोड पे अप्लाई करने के बाद KCL में इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो हमारे केस में I1 और I5 जो है वो इनकमिंग है और आउटगोइंग I9 है। देखते हैं। तो ये देखो I1 इनकमिंग, I5 इनकमिंग, I9 आउटगोइंग, और यहाँ पर ये पॉइंट हमने लिया है, ये हमारा नोड है जहाँ पर हम KCL अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हो गया बाय KCL। इट गिव्स अस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट नोड ए।
जो भी नोड ए है हमने लिया हुआ है वहाँ पर हमको वैल्यू मिलेंगे वोल्टेज की, तो उसे हम बोलेंगे वी ए। देखते हैं, लेट वोल्टेज एट नोड ए इज वी ए, तो वी ए हमने लिया वहाँ पर वोल्टेज। Why we need to calculate VA? Because we have to find current through the branch 2, 3, 6, 7 and 9. Without VA we can't find this branch current. तो बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पर I की वैल्यू कैसे निकल रही है, जब आपको यहाँ पर VA और VP की वैल्यू दोनों वैल्यू पता रहेंगे तभी आप I निकाल पाओगे। इस सर्किट में क्यों इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सोर्स है, दोनों मतलब एक ही वोल्टेज है और एक जीरो कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर V अपॉन आर ही आता है। तो ये बेसिकली V माइनस जीरो अपॉन आर है, यहाँ पर V है यहाँ पर जीरो, तो आप यहाँ पर ऐसे ग्राउंड भी दिखा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर अगर इस ब्रांच ये करंट निकालना है तो आपको VB जरूरी है, तो इसलिए हमारे सर्किट में हम VA निकाल रहे हैं। तो ये देखो, अगर I1 आपको निकालना चाहते हो तो यहाँ पर तो 5 वोल्ट है हमारे पास, पर यहाँ का वोल्टेज चाहिए ना जब आप I1 या फिर I4 को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसलिए यहाँ पर हम VA पहले कैलकुलेट करेंगे KCL का हेल्प लेके। तो अगर हमको VA मिल गया है तो यहाँ पर I5 भी हम निकाल सकते हैं, और VA अगर हमको पता चलेगा तो I9 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे 5 माइनस VA अपॉन R इक्विवेलेंट 1 इक्वल I1 की वैल्यू रहेंगी, 5 माइनस VA अपॉन R इक्विवेलेंट 2 I5 की वैल्यू रहेंगी, और जो VA माइनस 0 अपॉन 1 किलो ओम दैट इज इक्वल टू 1000 ओम I9 की वैल्यू रहेंगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये देखो यहाँ पर 0 वोल्ट रहता है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट है। तो आपको अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको ऐसे 0 यहाँ पर मार्क कर लेना है, तभी आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने तो अभी लिया है, कैलकुलेट करेंगे हम। तो अप्लाई KCL इन हमारे केस में KCL कैसा रहेगा, I1 प्लस I5 इक्वल टू I9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये देखो I1 इनकमिंग, I5 इनकमिंग और I9 आउटगोइंग, तो दोनों इनकमिंग की समेशन आउटगोइंग की इक्वल रहती है, ठीक है। तो और हम क्या यूज करेंगे, बाय ओम्स लॉ, IAB इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन RAB, ठीक है। तो ऐसा हम यूज करेंगे ओम्स लॉ को भी। तो IAB क्या रहता है, करंट थ्रू द ब्रांच AB फ्रॉम A टू B। तो जो भी A पॉइंट से B पॉइंट तक जो भी करंट रहता है जाने वाला, जो भी ब्रांच रहती है उसका करंट हम IAB बोल सकते हैं उसको। और जो VA रहता है तो वोल्टेज एट पॉइंट A रहता है, उसके बाद VB जो रहता है वोल्टेज एट पॉइंट B रहता है, जो RAB रहता है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर बिटवीन A एंड B रहता है। तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, उसके लेफ्ट साइड में क्या वोल्टेज है, राइट साइड में क्या वोल्टेज है, और जो रेजिस्टेंस है वो हमको चाहिए जो भी करंट कैलकुलेट करना होगा उसके लिए। तो I1 क्या रहेगा, यहाँ पर 5 था, 5 माइनस VA अपॉन R इक्विवेलेंट, तो 5 माइनस VA अपॉन R इक्विवेलेंट क्या है हमारा 193.875। जो I5 रहेगा वो रहेगा 5 माइनस VA अपॉन R इक्विवेलेंट 2 इक्वल टू रहेगा 5 माइनस VA अपॉन 182.169। तो जो I9 रहता है वो VA माइनस 0 अपॉन 1000 ओम। तो हमको I1, I5 और I9 की वैल्यू हमने निकाल लिया। ये बेसिकली क्या है, ओम्स लॉ ही है ये,
ओम्स लॉ, ये क्या है, वोल्टेज 5 वोल्ट माइनस वी ए अपॉन आर, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। पुट I1, I5 एंड I9 इन इक्वेशन 1, दैट इज केसीएल इक्वेशन। तो उसमें हम ये वैल्यू रख देंगे। तो रखने के बाद देखो हमारा केसीएल इक्वेशन क्या था, I1 प्लस I5 इक्वल टू I9, ये इनकमिंग करंट था, ये आउटगोइंग करंट था। तो उसके बाद ये वैल्यू हमने रख दिया, I1 इक्वल टू 5 माइनस वी अपॉन 193.875। जो I5 की वैल्यू थी उसको हमने रख दिया 5 माइनस वी अपॉन 182.169, और I9 की वैल्यू क्या थी, वी माइनस 0 अपॉन 1000। तो ये ओम्स लॉ ही था हमारा, केसीएल प्लस ओम्स लॉ। इसी को तो हम नोड एनालिसिस बोलते हैं। नोड एनालिसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम वी निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ए वाले नोड पे वी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नोड एनालिसिस इसको बोलते हैं। बस फिर 5 इसको सेपरेट कर दो, 5 अपॉन 193.875 माइनस वी ए, उसके बाद 193.875 प्लस ए फिर से 5 डिवाइड बाय 182.169, फिर माइनस वी ए अपॉन 182.169 इक्वल टू, ये तो 0 है इधर का, तो वी अपॉन 1000 प्लस हमारे पास 1 इक्वेशन है, 1 अननोन है वी ए, तो वी ए इज 1 अननोन। तो हम इसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको कैलसी का यूज करना है। तो सेपरेटिंग टर्म्स ऑफ वी ए ऑन वन साइड एंड रिमेनिंग टर्म्स ऑन अदर साइड। तो हमने वी ए वाला टर्म इधर ले लिया है राइट हैंड साइड में, और ए वाला टर्म्स बिना वी ए वाला इधर लिया है। तो 5 अपॉन 193.875 प्लस 5 अपॉन 182.169 इक्वल टू वी ए अपॉन 1000। ये तो पहले से ही इधर ही था, और जो लेफ्ट साइड के वी ए वाले टर्म्स थे उसको हमने यहाँ पर लेके आए, वी ए अपॉन 182.169 प्लस वी ए अपॉन 193.875। तो जो इसका समेशन रहेगा वो आएगा 0.05324। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और जो वी ए वाला वी को हम बाजू में ले लेते हैं और उसके बाद इसका समेशन करते हैं, तो 0.01165 वी आता है। तो वी ए इक्वल टू क्या होगा, 0.05324। इधर का इधर डिवाइड में चला जाएगा 0.01165। तो यहाँ पर हमें वी ए मिल गया, वी ए इक्वल टू 4.5699 वोल्ट। तो यहाँ पर देखो ये वाला टर्म्स, यहाँ पर कितना वोल्टेज है वो हमने निकाल लिया बाय द हेल्प ऑफ केसीएल एंड ओम्स लॉ। वी इक्वल टू 4.5699 वोल्ट आ गए। और यहाँ पर तो आर इक्विवेलेंट था 193.875 ओम, और आर इक्विवेलेंट टू भी था 182.169 ओम। तो ये 5 ओम इधर 5 वोल्ट यहाँ पर था इस टर्मिनल पे। यहाँ पर हमें वी ए मालूम है, यहाँ पर फिर से 5 वोल्ट है, वो तो गिवन ही था, इधर का 5 वोल्ट और इधर का 5 वोल्ट, और ये वी ए, ठीक है। तो हम हमारे अगली प्रोसेस क्या रहेगा, करंट निकालना, जो कि I1, I5, I8, I4, I9, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट नोड ए, that is V equal to 4.5699 volt. Since we have known value of voltage on both the side of resistance or resistor, we can easily calculate value of the current to the resistance branch, ठीक है। करंट हमेशा ब्रांच में निकालते हैं और वोल्टेज हमेशा नोड पर निकालते हैं, यह ध्यान में रखना है। तो बस ये देखो I1 कैसे निकालेंगे हम। I1 जो कि इक्वल टू रहता है, इक्वल टू है I4, जो कि एग्जाम्पल में दिया था, क्योंकि वो पहले डिवाइड हो रहा था बाद में कंबाइन हो रहा, तो वो I4 ही रहेगा ना, हो जाएगा कहाँ पे, यही तो केसीएल होता है। तो I1 इक्वल टू I4 इक्वल टू 5, यहाँ पर 5 है इस टर्मिनल पे, और यहाँ पर भी है इस टर्मिनल पे। तो 5 माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट 1, तो इसका हम वैल्यू रख देते हैं 5 माइनस 4.5699, जो कि हमने अभी निकाला है, डिवाइड बाय 193.875। तो ये आ जाएगा
2.218 मिली एम्पियर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.218 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है। उसके बाद I5 और I8 भी आप निकाल सकते हो, वो भी इजी है, 5 माइनस भी है अपॉन R इक्विवेलेंट 2। ठीक है, तो 5 माइनस 4.5699 डिवाइड बाई 182.169, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.36099 मिली एम्पियर, या फिर 2.361 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये हमने निकाल लिया। उसके बाद ये IG बचा हुआ है, IG नहीं है, वो I9 है। I9 इक्वल टू VA माइनस 0/1000, तो VA हमने निकाला है 4.5699 अपॉन 1000, ये तो 0 रहता है। ठीक है, ये ग्राउंड वाला है ना, यहाँ पर 0 है, 0 है, यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में सभी 0 है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0। ठीक है, तो उसके बाद ये 4.5699 मिली एम्पियर, इसको हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो इतना आएगा, जो कि रहेगा 4.5699 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हमने कौन कौन से कैलकुलेट अभी तक कैलकुलेट किए, कैलकुलेटेड क्वांटिटी टिल नाउ। तो I1 इक्वल टू I4 इक्वल टू 2.218 मिली एम्पियर, I5 इक्वल टू I8 इक्वल टू 2.361 मिली एम्पियर, I9 इक्वल टू 4.5699 मिली एम्पियर, VA इक्वल टू 4.5699 वोल्ट। ये हमने अभी तक कैलकुलेट किया है, ये तीनों करंट और एक वोल्टेज। लेट्स पुट ऑल द वैल्यू इन द मेन सर्किट, हमको ये मेन सर्किट में पुट करनी है जो भी वैल्यू है। तो बस ये देखो, I1 की वैल्यू 2.218 मिली एम्पियर हमने यहाँ पर पुट की, I5 2.361 मिली एम्पियर, उसके बाद जो I9 की वैल्यू है 4.5699 मिली एम्पियर, और VA की जो वैल्यू है वो 4.5699 वोल्ट है यहाँ पर VA। उसके बाद जो भी हमारा पहले वाला सर्किट था वो हमने ड्रॉ कर लिया है, जो कि दो पैरेलल रेजिस्टर थे, ये 330 ओम और 470 ओम, और इधर भी दो पैरेलल रेजिस्टेंस थे, R6 और R7। R6 था 270 ओम और R7 था 560 ओम। और अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, I2, V2, V3, I3, I5, I7, V7, I6, V6, I4 इक्वल टू I1 इक्वल टू 2.218, I8 इक्वल टू I5 इक्वल टू 2.361 मिली एम्पियर। तो ये जो 4 क्वांटिटीज है वो अभी कैलकुलेट करना बाकी है, उसको देखेंगे हम। इस टाइम टू कैलकुलेट I2, I3 और I6, I7। यूज करंट डिवीजन रूल। लेट्स सी व्हाट इज करंट डिवीजन रूल। Current division rule is used to calculate current through each branch और पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में जो भी एक ब्रांच रहेंगी, जितने भी ब्रांच हो, हमारे केस में 2 ब्रांचेस है, तो एक ब्रांच में का अगर करंट आपको निकालना है, आप निकालना चाहते हो तो आपको करंट डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा रहता है करंट डिवीजन रूल, ये देखो हमारा, अगर ये I1 है तो यही I1 यहाँ पर से भी निकलेगा, तो हमको I2 या फिर I3 इन दोनों में से एक को कैलकुलेट करना है। तो ये तो I1 हमको नोन रहेगा और R2 R3 भी गिवन रहेगा। हमको क्या बेसिकली फाइंड करना होता है करंट डिवीजन में I3 या और I2 की वैल्यू क्या रहती है। तो I2 की वैल्यू क्या रहती है, R3, जो कि अपोजिट ब्रांच। जब हमको इधर का करंट निकालना होता है तो हम इधर के ब्रांच में का रेजिस्टेंस लेते हैं, तो R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इंटू जो भी मेन करंट है, टोटल करंट, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो।
और i3 का क्या होगा इस केस में, वही यहाँ पर i3 R3 में से फ्लो हो रहा है, तो हम ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, इसके अपोजिट वाला लेंगे, मतलब R2 लेंगे डिवाइड बाय R2 प्लस R3 टोटल इंटू जो भी मेन टोटल करंट रहेगा I1। बस यही कंसेप्ट को हमको अप्लाई करना है फर्दर हमारे कैलकुलेशन में। हमारे केस में क्या है, टोटल करंट 2.218 मिली एम्पियर, I2 और I3 हमको निकालना है, R2 और R3 हमको पता है, R2 इक्वल टू 330 ओम, R3 इक्वल टू 470 ओम, और यही I1 यहाँ से बाहर आ रहा है तो वो भी सेम रहेगा, पर हम ये इसको I4 बोल रहे हैं जो कि गिवन था हमको, तो वो रहता है 2.218 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यही है, यहाँ पर जो इनकमिंग है, यहाँ पर एक टोटल आउटगोइंग, हमको सिर्फ I2 और I3 निकालना है। तो I2 क्या रहेगा, अपोजिट ब्रांच R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3 इंटू I1 जो कि टोटल करंट है, तो इक्वल टू रहेगा 470 अपॉन 330 प्लस 470 इंटू 2.218 मिली एम्पियर। तो I2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएंगे 1.303 मिली एम्पियर, और अगर I3 की वैल्यू हमको कैलकुलेट आप ऐसे भी कर सकते हो, I3 इक्वल टू R2 अपॉन R2 प्लस R3 प्लस I1, पर हमने अगर I2 कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर, तो अगर I1 इनकमिंग है उसमें से I2 जा रहा है इधर, तो बचेगा कितना, तो I1 माइनस I2, ये भी KCL ही है, I3 इक्वल टू I1 माइनस I2 इक्वल टू 2.218 माइनस 1.303 मिली एम्पियर, तो ये आ जाएगा 0.915 मिली एम्पियर। तो I2 और I3 हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी क्या रहेगा, हम लगाएंगे ओम्स लॉ, इस 2.V2 और V3 हमको और निकालना है, तो V इक्वल टू आया, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2 1.303 इंटू 10⁻³ इंटू 330, R2 हमारा 330 है, I2 इक्वल टू 1.303 इंटू 10⁻³ है, तो V2 क्या आ जाएगा 0.429, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0.433 वोल्ट हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद V3 क्या रहेगा, उसके बाद V3 क्या रहेगा, V3 रहेगा I3 इंटू R3, तो हमारा V3 क्या है 0.915 इंटू 10⁻³ इंटू 470, तो जो V3 होगा वो भी अप्रॉक्सीमेटली है हमारा 0.43 वोल्ट ही आएगा। आप इसे वेरीफाई कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट करके। अभी हमारे पास और एक पैरेलल सर्किट है, उसमें हमको I7 और I6 निकालना है। तो हमारे पास I5 कितना था, हमने पहले निकाला KCL और ओम्स लॉ के हेल्प से 2.361 मिली एम्पियर, और जो I8 हमको यहाँ पर नेम दिया है सिर्फ, वो इक्वल टू रहता है I5 के, वो भी 2.361 मिली एम्पियर ही है। उसके बाद हमको निकालना है I7 और I6। तो अब फिर से यहाँ पर करंट डिवीजन रूल हम यूज़ करेंगे। तो I7 क्या रहेगा, I7 इक्वल टू R6 अपॉन R6 प्लस R7, 7 निकाल रहे हैं तो हम अपोजिट वाला लेंगे रजिस्टर, तो R6 लेंगे जब 7 निकाल रहे होंगे, तो इंटू I5 टोटल जो करंट है, तो 270 अपॉन 270 प्लस 560 इंटू 2.361 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये I7 की वैल्यू आ जाएंगी 0.768 मिली एम्पियर। ठीक है, अब I6 हम निकालेंगे। I6 क्या होगा, जो भी टोटल करंट होगा I5 माइनस I7 जो भी इधर गया हुआ, तो जो इसका सब्ट्रैक्शन होगा वो हमको क्या देंगे I6, तो 1.593 मिली एम्पियर आ जाएगा I6 की वैल्यू। अब V7 और V6 हमको निकालना है, तो V7 क्या हो जाएगा I7 इंटू R7, I7 हमने अभी निकाला तो 0.768 इंटू 10⁻³ इंटू 560, तो 0.43008 वोल्ट, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 0.43 वोल्ट ही आ जाएगा। और जो V6 रहेगा वो रहेगा I6 इंटू R6, तो I6 हमारा है 1.593 इंटू 10⁻³ और R6 है 270 ओम, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.43 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो V7 और
V6 की जो वैल्यू है वो सेम ही आएंगी दोनों केस में, जो कि है 0.43 वोल्ट। उसके बाद V9 भी हमको कैलकुलेट करना है। हमारे पास I9 है जो कि हमने पहले निकाला है, तो हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। V9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I9 इंटू R9। तो I9 हमारे पास है 4.5699 इंटू 10⁻³ इंटू 1000। तो V9 की जो वैल्यू है वो जाएंगी 4.5699 वोल्ट। तो ये तो इजी है, ये वाला केस ऐसा है 1000 वो, और इसके बाद ये वाला 4.5699 वोल्ट, ये है वो, ये भी ये ऐसा केस है। और ये I9, ये R9। तो इसलिए ये इजी है, क्योंकि इस पर ग्राउंड पर तो 0 ही है, यहाँ पर सेकंड वाला है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, तो इसको इजीली हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमको जो भी क्वांटिटी हमको निकालने को बोला था, तो हम वो सभी कैलकुलेट किए हैं अभी तक। तो I1 की वैल्यू देखो 2.218 मिली एम्पियर है, I2 की वैल्यू 1.303 मिली एम्पियर, I3 की वैल्यू 0.915 मिली एम्पियर, I4 की वैल्यू 2.218 मिली एम्पियर, I5 की वैल्यू 2.361 मिली एम्पियर, I6 की वैल्यू 1.593 मिली एम्पियर, I7 की वैल्यू 0.768 मिली एम्पियर, I8 की वैल्यू 2.361 मिली एम्पियर, I9 की वैल्यू 4.5699 मिली एम्पियर, V2 की, V3 की, V6 की और V7 की वैल्यू 0.43, 0.43, 0.43 सेम है। इतना ड्रॉप हो रहा है उन रेजिस्टेंस में। और उसके बाद V9 इसमें ड्रॉप हो रहा है 4.5699 वोल्ट। तो सभी जो क्वांटिटी हमको निकालने को बोला था उस सर्किट में, वो हमने सभी को कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप इस सभी जो आंसर है उसको वेरीफाई करेंगे और मुझे कन्वे करेंगे। कुछ समझा नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सभी क्लियर होंगे आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।